a big agenda. So today we are going to extend beyond 1 hour, and we have Atkar ji. I think most of the people know Aarti Sai Baba किसने लिखी है वो अटकर जी. Shekhar, you want to put spotlight on that, Arun ji, so that everyone can see. So today we have Atkar ji, Madharava Atkar ji grandson. He's gonna walk us through lot of information, which not many people know, right? And he's also gonna share some, he's from Pune. He's based out of Pune. A lot of devotees go visit his house, and he's gonna talk about his father Ramchandra Adkarji, who was like I mentioned, who was the latest devotee who had seen Baba, right? So without much delay, Adkarji, over to you. Yes. Introduction दो सर. नमस्कार, सब साई भक्तों का मैं नमस्कार करता हूँ, और जो डिवोटीज आए और उनके वंशज भी जो है उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ. ये जो प्रोग्राम अभी रिगार्डिंग द आरती साई बाबा माधवराव अडकर, ये जो है, आई एम द ग्रैंडसन ऑफ माधवराव अडकर and he is my elder brother, Mr. Janardhan. Actually, yes. तुमसे इंट्रोडक्शन सांगा, तुमचे बैकग्राउंड सांगा. Yes. ऐसे अटका जी ऐसे करते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंफ्यूज, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, आप ग्रैंडसन हो ये, एंड देन हम शुरू करेंगे माधवराव अटकर जी की. उनकी उनकी फोटो चली गई पीछे से समहाउ. नहीं, मैं कर रहा हूँ. ओके, आप. हाँ. सो माधवराव अटकर जी का कैसा बचपन बीता, वेरी इंटरेस्टिंग. और सब डिवोटीज को आई विल ट्राई टू थिंक थ्रू कि आपने तरखड़ जी के बारे में सुना है, भाऊ ज्योति तरखड़ जी के लिए. यू विल सी लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, बट देयर इज लॉट ऑफ differences also, which हमने क्वेश्चन ही पूछा तरखड़ जी से, मैं आपको बताऊंगा. सो जो आप स्क्रीन में देख रहे हो वो माधवराव अटकर जी हैं, और जो उनके ऊपर आप देख रहे हो वो इनके सन, माधवराव अटकर जी के सन रामचंद्र अटकर जी, उनकी वाइफ, राइट? दैट्स व्हाट. सो अरुण जी, आप स्टार्ट कीजिए. मैं अरुण रामचंद्र अडकर माधवराव का पोता हूँ. My birth date 1947, 27 September 1947. मैंने इंजीनियरिंग में डिग्री ले ली 1972 में, and after some period in the government, I resigned from the government and I started my own business in Pune and around of the civil constructions. Regarding and now and my elder brother, he will give his own introduction. मेरा नाम जनार्दन उर्फ बड़ा साहेब अडकर है. मेरी उम्र अभी 75 साल की है. मैंने हमारे दादाजी को मेरी उम्र 7 साल का जब था तब पहली बार देखा था, और 2 साल जब वो 1953 से 55 तक लोनी गांव में आए, हमारे पास रहे, तो 2 साल मेरा उनका ज्यादा परिचय हो गया है, ऐसा ही मानो. इसके बाद मेरा शिक्षण एमकॉम, एलएलबी और सीआईबी बोर्ड के बैंक की परीक्षा है, उसमें मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ. बैंक के मैनेजर के नाते मैंने बहुत सारा भ्रमण किया है. उसमें बॉम्बे, मराठवाड़ा, पूरा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी मैंने काम कर चुका था. 1997 में मैंने बैंक से रिजाइन किया और
कुछ सालों तक वकीली की प्रैक्टिस की। मेरे को कविता करने का छंद है। ये मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कवित्व मेरे पास आया है वो माधवराव जी की ही देन है। और मेरे 2 कविता संग्रह भी प्रसिद्ध हो चुके हैं। मेरे कुटुंब में मेरी पत्नी और 3 लड़के हैं। 2 लड़के मेरे एमटेक हो गए हैं और एक लड़का मेरा डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो बहरीन में है। 2 लड़के प्रदेश में रहते हैं। मेरे को साईं बाबा के बारे में जो दृष्टांत हुए हैं उसका बाद में मैं विस्तृत में विवरण करूंगा। तो अरुण जी अब हम शुरू करते हैं। Yes, आप yes, शुरू yes. करिए माधव अडकर जी के बारे में। हाँ ठीक है जाए। You okay अभी? Yes, that's good. We Adkars actually हम अहमदनगर के पास धानोरा नाम का एक गांव है, वो सब अडकर वो धानोरे के है, which is a 32 kilometers from the Ahmednagar actually. मेरे ग्रैंडफादर उनका 1877 में जन्म हो गया, 5 सितंबर 1877। उनके पिताजी तो थे माधवराव के, वो वामनराव अडकर। He was a officer in निजाम शाही and working in निजाम शाही। और उनके जो ससुराल थे वो था अहमदनगर। अहमदनगर का देशमुख परिवार और मेरे ग्रैंडफादर के पिताजी, वो उनका ससुराल था। मैं ये डिटेल जो बता रहा हूँ उसमें हमारे वामन राव की जब शादी वो गोदावरी बाई देशमुख से हो गई, तभी नगर का हमको हमारा अडकर घराने का संबंध आ गया। माधवराव का जन्म 5 सितंबर 1877 को अहमदनगर में ही हो गया। तो जब पैदा हुए तभी उनको जो उनके जो नाना जी थे वो विठल मंदिर में थे। उनको ऑल ऑफ सडन ये अचानक उनको ड्रीम ऐसा आ गया कि तुम घर जाओ, तुमको पोता हो गया है और उसका नाम तुम माधव रखो। तो घर में गए तो ये बालक देखा, उनको भी बहुत आनंद हो गया। माधवराव का जैसे 77 आफ्टरवर्ड्स जैसा उनका जीवन प्रवास शुरू हो गया, इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि माधवराव he was a very friend of दासगणु महाराज फ्रॉम चाइल्डहुड। क्योंकि दासगणु के जो अंकल थे और दासगणु का जो बचपन सब था वो नगर में ही गुजर गया। और ये हमारे जो देशमुख थे माधवराव के ससुराल वाले, माधवराव के नाना नानी जी और वो दासगणु महाराज थे, उनका जो बचपन, ये सब दोनों का दासगणु जस्ट 10 years एल्डर देन माधवराव, दासगणु महाराज। तो वो नगर में जैसे उनके हो गया, दासगणु ने ज्यादा शिक्षा नहीं ले ली और वो जल्दी से जल्दी उनको बिकॉज ऑफ शिक्षा न लेने से उनके घर के लोगों ने उनको पुलिस में सर्विस दे दी। लेकिन माय ग्रैंडफादर, उन्होंने
नगर की सोसाइटी हाई स्कूल में he has completed his matriculation and successfully. But during this period, what happened? 1886 में, when the Madhavrao was 9-10 years old, उनके माताजी का देहांत हो गया। और माताजी का जब देहांत हो गया तो नगर में आगे का शिक्षण, उनका जो बालपन, उनको जो डेवलपमेंट जो कुछ है, तो उनके ये सब नाना नानी के ऊपर आ गया। और नाना नानी ने उनको, नाना के साथ वो मंदिर जाते थे बचपन से ही, उनका आवाज अच्छा था। जब भी वो मंदिर में कोई बाहर से वारकरी लोग, दिंडी आती थी, उनके सामने वो माधव अच्छे गाते थे। शिक्षण में उनको अच्छी गति थी। एंड ही हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशन इन 94. Again, unfortunately, what happened in 1895, उनके नाना और नानी जी, वो दोनों का भी देहांत हो गया और उनको केयर टेकर कौन नहीं रह गया एक्चुअली। सो व्हाट हैपन, जब भी उनके पिताजी निजामशाही में बीड़ डिस्ट्रिक्ट में सर्विस कर रहे थे और माधव के पास तो कोई नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने उनको ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ हिज मैट्रिकुलेशन उनको निजामशाही में एक टीचर की नौकरी दे दी। और उनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट था, इट वाज एट आष्टी इन बीड डिस्ट्रिक्ट। तो माधवराव उधर जाने को कोई तैयार नहीं थे, लेकिन कंपल्सरी ऐसा एनवायरनमेंट हो गया, उनको उधर जाना पड़ा। लकीली दासगणु महाराज का पहला अपॉइंटमेंट था श्रीगोंदा एज ए पुलिस। Then he was promoted as a Havaldar and he was posted to Jamkhed. That Jamkhed and Asti, they are very near. And again, in this age also, दासगणु महाराज के साथ उनकी जो जान पहचान बचपन से थी, वो उनसे मिलने जाते थे जामखेड़ को। वो दासगणु महाराज को, he was very much interested in these poems, काव्य लिखना, गाना, और माधवराव का आवाज अच्छा था। तो जब भी वो जामखेड़ में कभी मराठी ड्रामा एंड ऐसा कुछ प्रोग्राम करते थे, तो माधवराव को बुलाते थे और वो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम उधर कंडक्ट करते थे। ऐसी उनकी मैत्री बढ़ रही थी। और लेकिन दोनों का जो था एक साम्य, वो जो विरक्ति एंड वैराग्य जो बोलते हैं ना, विरक्ति एंड वैराग्य, तो इतना सिमिलरिटी था दोनों को नेचर में। और उनका हैंडराइटिंग, उनका आवाज, ये देखे दासगणु महाराज इन 1897 हमारे दादाजी को बोले, मैं तो शिरडी जाता हूँ, क्योंकि दासगणु का पहला शिरडी का जो बाबा का दर्शन है वो नाना साहेब चांदोरकर के साथ 92 में हो गया, ऐसा हिस्ट्री है एक्चुअली। और वो जाते थे, उनको ऐसा लगा कि माधव का नेचर देख के उसको भी लेके जाएंगे शिरडी। एंड 1897 में फर्स्ट टाइम वो माधवराव को लेके शिरडी गई। जैसे ही माधवराव ने बाबा को देखा उधर, तो उनको फर्स्ट टाइम एक दत्त स्वरूप में उनको लगा कि ये साक्षात दत्त है, दत्त महाराज है। और उन दर्शन से इतने प्रभावित हो गए, तो आगे शिरडी ही जाते रहे, क्योंकि बाकी का जो उनको इधर शाला यानी स्कूल जाने का और
जब भी छुट्टी मिलती है तब तीर्थ यात्रा करने का। तो रामेश्वर से काशी तक किधर भी घूमते थे, लेकिन बाबा की पहचान, बाबा का दर्शन होने के बाद उनको ऐसा लगा ये तो देव हमारा इधर ही है अभी, और वो इधर उधर किधर नहीं गई फिर बाद में। ऐसा टाइम बिताते आगे आगे हो गया। एंड व्हाट हैपन बिकॉज तो ऑफ अटका जी, तब माधवराव कहाँ रह रहे थे? पंढरपुर, अहमदनगर, कहाँ नहीं, पे थे? पंढरपुर अहमदनगर नहीं, उनका आष्टी था पहला पोस्टिंग, टीचर, एज अ टीचर। एंड दासगणु महाराज जामखेड़ में थे। जामखेड़ एंड आष्टी both are very near to Ahmednagar, just 40 to 30 kilometers from the Ahmednagar. So उधर ही थे। और वो जब भी 97 में बाबा के दर्शन के लिए गए तो जामखेड़ से पहले आष्टी आए, माधव को लिया साथ, और वो सब उनको लेके शिरडी गए। ऐसा हिस्ट्री है एक्चुअली। लेकिन ये दर्शन हो गया बाबा का, उनको ये हो गया कि वो हमेशा बाबा की तरफ उधर शिरडी जाते थे। बाबा भी उनका आवाज, उनका हैंडराइटिंग, उनका मेरिट देख के वो भी उनको बोलते थे कि जब तुम आएगे तुम इधर रहो, मारुति मंदिर विच इज वेरी नियर टू मस्जिद, और द्वारका में भी है वो मारुति मंदिर। तो माधवराव यूज्ड टू स्टे इन दैट मारुति मंदिर। लेकिन बात जैसे आगे बढ़ी तो क्या हो गया, 1899 में माधवराव के पिताजी, उनको लगा कि अभी नाउ ही इज 22 years old, 1899 में ये सर्विस भी बराबर नहीं करता, हेडक्वार्टर पे रहता नहीं, इधर उधर घूमता है, तो इसको डिसिप्लिन लगाने के लिए उसकी शादी करनी चाहिए। तो 1899 में हमारे ग्रैंडफादर की, उनके पिताजी ने, जो हमारी दादी जी थी, उनका प्लेस था सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से साड़े नाम का गांव है, वो साड़े की थी, और उनका 1899 में मैरिज, विवाह हो गया। लेकिन आगे क्या हो गया, बिकॉज ऑफ हिज नेचर एंड बिकॉज ऑफ हिज वैराग्य एंड विरक्ति, वो घर पे कभी नहीं आते थे, घर पे कभी आते नहीं, इसीलिए वो फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली। एंड ही यूज्ड टू स्टे इन शिरडी ओनली। ऐसा ही जाते थे दासगणु, कभी कभी उधर रहते थे दासगणु। ये 1903 के ऑनवर्ड he also used to stay in मारुति मंदिर ओनली। दासगणु महाराज ने जो कुछ लिखा है और जो ग्रंथ संपदा उनकी हो गई है वो मारुति मंदिर में हो गई है। तो ऐसे ही दोनों ही लिखते थे, ये काव्य करते थे, गाते थे सुरीली आवाज में। तो मैं अभी जो बता रहा हूं कि ये जो बात है ये 1903 की है, जब भी उन्होंने बिकॉज ऑफ दिस आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, ये जो आरती जो है एक काव्य के रूप में उन्होंने लिखी पहले, और वो जो सब लिख के वो जो कागज था उनको दासगणु महाराज ने देखा हो, और दासगणु महाराज ने देखने के बाद दासगणु महाराज भी बहुत इतने आनंदित हो गए कि बोले क्या माधव तू क्या अच्छा है, इतना लिखा है, चल अभी मेरे साथ मस्जिद में जाते हैं, बाबा का दर्शन लेके आए। वो जो गए, मेरे दादाजी तो ज्यादा बात नहीं करते थे, दासगणु के साथ गए, दासगणु बाबा के साथ नजदीक ही बैठे थे, और वो उनको देखने के बाद ही बाबा ने बोला कि माधव कि तेरे खिस्से में कुछ तो कागज है और वो तुम छिपा रहे मेरे 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 से। तो दासगणु बोले बाबा बराबर है, उन्होंने आपके ऊपर एक काव्य लिखा है और वो इतना अच्छा है
तो उसको क्या कैसा बताने का क्या वो बहुत शर्मा रहा है। तो बाबा ने आज्ञा की, नहीं वो निकालो, कागज निकालो और वो पढ़ो, तुम्हारे ही आवाज में पढ़ो, आपकी तो आवाज भी अच्छी है। तो उन्होंने, माधव ने ये जो कागज निकल के वो पढ़ा और उसके ऊपर ये जो आरती थी, आरती साई बाबा सुखे दातार जीवा चरणा रजतळी द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा। वो सुनकर बाबा भी बहुत अचंभित और उनको भी आश्चर्य लगा और इतनी सुंदर ये रचना थी। तो बाबा ने बोला कि अरे माधव, ये तो आरती जो है ना सब भक्तों की कल्याण करने वाली है और हर एक का इधर से ये आरती से कोट कल्याण हो जाएगा। जब तक शिरडी है तब तक ये आरती इधर ही रहेगी, ऐसे ऐसा बोला। और ये आरती का जो इतिहास है, जो आरती का जो आगे का प्रवास है, तभी ऐसा नहीं था कि 1903 1904 ऑनवर्ड वो रेगुलर उधर बाबा की आरती वगैरह, बाबा की आरती 1909 के आगे होने लगी और 1909 1903 टू 1909 इसमें जो जैसा पीरियड गया और बाबा का जो रेगुलर आरती, जो राधा कृष्ण माई मूलकर ये सब लोगों ने जब ये बाबा को ये कर दिया कि नहीं अभी इधर भी सब कार्यक्रम होना चाहिए, तभी से 1909 के आगे से ये आरती शुरू हो गई। बीच में 1908 और 1909 का मैं एक अपना शिरडी का ही है वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो चांदोरकर जब भी जामनेर में तहसीलदार थे और बाबा ने उनके पास जब भी आते थे तभी ऊदी वगैरह लेके जाते थे, लेकिन एक टाइम भी ऊदी लेके गए जामनेर में उनके तरफ उनकी एक लड़की जिसका नाम था मैनाबाई, तभी वो डिलीवरी के लिए जामनेर आई थी पिताजी के घर। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो कुछ पेंस है क्या है तो उनको अनबेरेबल हो गया। तो चांदोरकर को याद आ गया, चांदोरकर को, और वो बोले अभी मेरे पास तो ऊदी थी तो मैंने किसी को तो दे दी है ये ऊदी। और अंदर तो वेदना थी, त्रास था उनको, लड़की को। वो बोले क्या करने का अभी, तो इसीलिए वो बाबा की याद करने लगे। और जैसे बाबा की याद उनको हो गई, बाबा को भी उनकी याद आ गई शिरडी में। और वो बोला अरे, उसमें से वो बाबा के सामने वो रामगीर बाबा आ गए और उनको कुछ काम के लिए जलगांव जाने का था। तो क्या हो गया, बाबा ने वो रामगीर बाबा के पास ऊदी और वो माधवराव देशपांडे थे, माधवराव देशपांडे, श्यामा बोलते थे उनको। तो श्यामा को बोले कि माधवराव अडकर की जो आरती जो है वो उनके पास तुम लिख के दे दो, ये आरती का कागज और ऊदी तुम लेके जामनेर जाओ। जल्दी वो उधर गए, जाते समय भी उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो जैसे ही एक्चुअली वो टांगा आ गया, किधर से आ गया है मालूम नहीं, और एनी हाउ ही हैज रीच द जामनेर चांदोरकर्स प्लेस एक्चुअली। और जब भी वो आरती और ऊदी का ये उनके पास दे दिया तो उनको इतना अच्छा लगा। एज सुन एज ही गॉट दैट एक्चुअली एंड ऊदी लगा ली तो सब प्रॉब्लम दैट इज सॉल्व। तो बाबा का जो है ना, बाबा के सामने जाने वाले भक्त और बाबा के सामने नहीं जाने वाले भी भक्त, बाबा का उनकी तरफ ध्यान ही रहता है। ऐसे ही बाबा का और अपने आरती का प्रवास, और ये अखंड चालू है 1912 से
ये आरती का तो रेगुलर शुरू हो गया, रामनवमी का भी शुरू हो गया, एंड उनके लिए ये जो कुछ था तो बहुत माधवराव के लिए तो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था। ऐसे जैसे दिन जाते रहे तो माधवराव घर पे नहीं थे, सर्विस पे नहीं थे, दासगणु महाराज के साथ थे, मंदिर में थे। जब भी टाइम उनको मिलता था तभी उधर शिरडी के जो बच्चे हैं, बाबा ने ये बोल दिया था, जो जिसको कुछ आता नहीं उसको तुम पढ़ाओ। तो 10-12 बच्चे वो लेके मारुति मंदिर में उनको पढ़ाते थे। ऐसा टाइम जाता था। लेकिन इधर क्या हो गया एक्चुअली, ये सब जो घरवाले हैं और उनके पिताजी है जो तो बहुत बड़े ऑफिसर थे निजामशाही में, तो उनको लगा कि ये जाता है किधर माधव, उनको बहुत ही ये उसको इनका इतना टेंशन आ गया कि माधव को तो किधर से ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे ही टाइम जब भी गया है तो उनको किधर से तो इंफॉर्मेशन मिल गई कि माधव तो शिरडी में है, माधव शिरडी में है। तो वो उनके पिताजी और उनके ससुर जी जो उनको खोज रहे थे, तो उनको खोजने के लिए 2 घोड़े के ऊपर बैठ के वो शिरडी निकल गए। उधर बाबा को सब सामने दिखाई देता था। और सुबह माधवराव जी भी दर्शन को गए, माधवराव को बोले आज 2 घोड़ेसवार तुमको लेने को आने वाले हैं। तो माधवराव भी बहुत घबरा गए क्योंकि वो टाइम सिर्फ पुलिस ही घोड़े का इस्तेमाल करते थे। और जब भी वो दोपहर को एक घोड़ेसवार आ गए और उनको देखा कि अपने ससुर जी और पिताजी आए हैं, तो बाबा ने बोले कि तुम अभी इधर मत रहना, यू गो with them, and अभी शिरडी में एटलीस्ट फॉर 2 years यू प्लीज डोंट कम टू शिरडी। तुम इधर की कोई बात नहीं है, तुम्हारे जो आरती जो है ना, ये माधवराव का तुम्हारा ही प्रेजेंस है आरती, तो तुम इधर शिरडी की फिक्र मत करो, उधर जाओ तुम। और आगे करके उन्होंने कहा यू गो टू प्लेस, आपको एक लड़का हो जाएगा और वो लड़के का नाम तुम राम रखना। तो 4 मार्च 1915 को मेरे पिताजी का जन्म हो गया। वो बाबा का आशीर्वाद था। और आफ्टर उनकी तबीयत पिताजी की थोड़ी सी 2 बरस होने के बाद, और बाबा जी ने जैसे बोल दिया था कि वो राम को तुम लेके शिरडी आओ, तो अक्टूबर 1917 यानी बाबा की समाधि थी तो अक्टूबर 1918, तो 1 year अर्लियर टू दैट, तो 1917 में वो राम ही वाज 2 years and 6 months ओल्ड। तो घोड़े के ऊपर लेके उनके पिताजी और बाकी के लोग थे वो शिरडी आ गए। बाबा के गोद में राम को उन्होंने दे दिया। गोद में लेने के बाद बाबा ने वो शिशु को आशीर्वाद दिया और सब भला होगा, सबका भला होगा, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तो मेरे पिताजी का ये परम सौभाग्य है कि बाबा के गोद में बैठने का उनको ये मिला एक्चुअली। तो रामचंद्र जी की फोटो, रामचंद्र अटकर जी की फोटो आपके ऊपर वो नजर आ रही है Yes, 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 आइटम के साथ, राइट? क्या everyone can see that, yeah. Okay. Or some people are asking, I shared with a few devotees over the WhatsApp, जो आरती शुरू हुई, हालांकि जैसे अटकर जी ने आरती लिखी और काफी और दास गणु जी की भी हुई, और भीष्म जी ने भी, जो भीष्म जी के भी आएंगे आने वाले सेशंस में, उन्होंने बुक लिखी, बट मोस्ट ऑफ द क्रेडिट
all the credit, I would say, goes to I, Radha Krishna Mai. Radha Krishna Mai was the divine soul who made sure कि ऐसे ये सुबह हो, दोपहर को हो, शाम को हो, all those आरतीज, और आरती में सिल्वरवेयर होगा, सब everything, बाबा का palanquin, chamar, all that stuff, Radha Krishna Mai made sure that this happens. कि there is a rule, और नूलकर जी ने शुरू की आरती, उसके बाद मेगा, फिर बापू साहिब जोग, फिर ऐसे आरती उनकी कंटिन्यू. Somebody asked this question over there, so that's why I said. तो राधा कृष्ण माई ने वो जो प्रोग्रामिंग क्या था, अभी सुबह क्या करने का, दोपहर को क्या करने का, शाम को क्या करने का, दैट प्रोग्राम स्ट्रीमलाइनिंग राधा कृष्ण माई ने की वो. और उसके साथ दूसरा जो था, कौन सी वस्तु किधर रखने का, कौन सी वस्तु आरती में लेने का, नैवेद्य कैसे दिखाने का, क्या करने का, दिस ऑल इज डन बाय राधा कृष्ण माई. एंड आप भीष्म के बारे में जो बोल रहे थे, तो भीष्म ने भी बहुत बाकी के जो पद है, दोपहर को, शाम को, सुबह जो गाए जाते हैं, तो मेनी इज आल्सो दैट वाज रिटन बाय भीष्म. So अटकर जी, आप बताइए, I think I was very fascinated कि Madhav Rao ji knew 17-18 languages, 10 to 17. Yes. और he was a teacher. और share the incident कि ब्रिटिशर आया वहां पर, उसने कहा कि ये इसको यहाँ क्यों रखा गांव में. नहीं, वो तो एक्चुअली रिगार्डिंग हिज लेटर एंड लैंग्वेज नॉलेज एंड ऑल दैट एक्चुअली. तो अभी जब सेकंड इंटरव्यू होगा मेरे भाई के साथ एक्चुअली, एंड उनके जो, तो वो सब उसके बारे में आपको बताएगा. एंड उनका जो पोस्टिंग, लैंग्वेज नॉलेज बेसिकली वो जो क्या था एक्चुअली, वो मैंने जब ये आपको बता दिया कि हमेशा जब भी टाइम मिलता था तो तभी तीर्थ यात्रा करने का, काशी, रामेश्वर, अहमदाबाद जाते थे. वल्लभ भाई पटेल के एक सिस्टर थी, उनके तरफ कुछ कार्यक्रम था, उनको भी दासगुरु महाराज और माधवराव को उधर बुलाया था, ये भी हमारे साथ था. तो इतना प्रवास था, तो गुजरात से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड दिस तेलुगु, आंध्र, चेन्नई, तो जब भी जाते थे उधर की लैंग्वेज वो मालूम करके लेते थे. एंड अभी हैदराबाद गए, एंड हैदराबाद से जब भी वो घर पत्र आता था, तभी उनको 7-8 लैंग्वेज, एक पोस्ट कार्ड, नॉट ए बड़ा लेटर, एक पोस्ट कार्ड के ऊपर ही, अभी आपको दिखाएगा मेरा भाई, कि ये पोस्ट कार्ड के ऊपर ही वो सब लैंग्वेज में एक खत लिखते थे. और जैसे आपने बोला कि एक उनका पोस्टिंग के बारे में एक इंग्लिश ऑफिसर आ गया और उन्होंने पूछा कि इतना इंटेलिजेंट आदमी को इधर क्यों रखा है, तो एक्चुअली क्या हो गया, बिकॉज ऑफ हिज नॉन कंटिन्यूअस इन द स्कूल, हमेशा उनकी ट्रांसफर हो जाती थी. एंड और ये he was not at all regular in his teaching actually. तो उनको ऐसा साइड पोस्टिंग मिलता था फिर गांव में, छोटे छोटे गांव में. तो एक छोटे गांव में जब भी पोस्टिंग मिला, और वो ऑफिसर, इंग्लिश ऑफिसर, जब भी वो एक्चुअली इंस्पेक्शन के लिए वो गांव आ गया, तो जब भी माधवराव ने उनके साथ इंग्लिश में कंटिन्यूअसली 2.5 आवर्स जैसी बात की, तो वो ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोला, भाई इतना इंटेलिजेंट आदमी को तुमने इतना रूरल एरिया में क्यों रखा है, ये उनका यूटिलाइजेशन आप अच्छा करो. ऐसा ही है वो किस्सा. अभी तो मैं बता रहा था माधवराव का और ये राम जन्म का मैं अभी सभी भक्तों के लिए एक और इंफॉर्मेशन देता हूँ कि मेरे पिताजी रामचंद्र
2017 मार्च को गए, 2017 मार्च, ऑन 4th मार्च ओनली। उनकी जो बर्थ डेट थी वही उनका डेथ का डेट था एक्चुअली। ही वॉज 102 years old एंड 103 में एंट्री करने वाले थे। एंड वार दिवस के दिन जब भी पुणे में हमारे घर सब लोग बाहर बैठे थे कि फ्लावर के सब बुके वगैरह लेके और उनको विश करने के लिए, तभी बाथरूम से सब बात होने के बाद अंदर से जो उनका अटेंडेंट था उन्होंने आवाज दी कि वो कुछ बोलते नहीं। और मैंने जब देखा, और मेरा एक बच्चा भी डॉक्टर है एंड उन्होंने बाकी के डॉक्टर को भी बुलाया, और एक्चुअली वाज नो मोर। एक्चुअली वार दिवस के वो दिन ही उनका डेथ हो गया एक्चुअली। एंड बताने का मेरे को ये एक्चुअली आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दैट कि बाबा कौन से भी भक्त का इतना ख्याल रखते हैं कि जैसे मैंने बोल दिया कि जब भी गोद में लिया था तभी बोल रहे थे कि अच्छा होगा, भला होगा। और आफ्टर 102 years जब वो गए, अप टू दैट पीरियड, इन द स्पैन ऑफ दिस 102 years, उनको औषध की एक भी गोली नहीं लगी, एक भी इंजेक्शन नहीं लिया। इतना तबीयत उनकी अच्छी थी एक्चुअली। विच इज अ बाबाज ब्लेस, दूसरा कुछ शब्द ही नहीं उसको एक्चुअली। सो बाद में 1918 में बाबा का निर्वाण होने के बाद जब भी वो दासगणु महाराज के साथ हमेशा रहते थे, नगर, पंढरपुर, शिरडी, तो एवरी रामनवमी का अप टू 1953, सो 1953 तक एवरी रामनवमी उत्सव उन्होंने अटेंड कर दिया। और वो जो अभी आपको मेरे बड़े भाई जो खत दिखाने वाले हैं, उसमें भी उनका सब क्लियर कट है कि रामनवमी के लिए मैं शिरडी जा रहा हूँ। एक जो है कि विष्णु सहस्त्रनाम 12 times in a day, विष्णु सहस्त्रनाम का वो पाठ करते थे। जब भी पंढरपुर में थे, चंद्रभागा में स्नान करने का, विठ्ठल रुक्माई के दर्शन लेने का, और दासगणु महाराज के पास जाने का, वो उनका इट वाज अ प्रैक्टिस। दासगणु महाराज भी, मेरे दादाजी गए 1955 में और दासगणु महाराज 1962 में। मैंने भी दासगणु महाराज का दर्शन ले लिया है। I was when दासगणु महाराज गए, I was at that time 15 years old। तो मैं बता रहा था कि दासगणु महाराज और मेरे दादाजी का इतना स्नेह संबंध था। दासगणु महाराज को सभी महाराष्ट्र जानता है एक ही नाम से, संत कवि, सब संतों के कवि है वो। उन्होंने महाराष्ट्र के 108 संतों का चरित्र लिखा है, उनके ऊपर आख्यान लिखा है। और वो he was so true to his life actually। जब भी कौन से भी संत का स्मरण करना है, उनको पुण्यतिथि को एक स्मरण करने का है, तभी वो क्या करते थे एक्चुअली। अभी तुकाराम महाराज है, तो कौन से भी एक मराठा आदमी को लेके वो तुकाराम महाराज के पुण्यतिथि की तिथि पे उनका पूजा करते थे। वैसा ही गोरोबा कुंभार, शेरा नावी, सावता माड़ी,
तो वो कास्ट के जो कोई आदमी जो वो टाइम उनको मिलेगा, उपलब्ध होगा, उसको लेके वो उनकी पूजा करते थे। तो दासगुरु महाराज का ये जो भाव था, और जब भी ज्ञानेश्वर महाराज की पुण्यतिथि थी, तो ज्ञानेश्वर महाराज इज अ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण। तो माधव अडकर एंड हम अडकर फैमिली भी शुक्ल यजुर्वेदी है। तो ज्ञानेश्वर पुण्यतिथि को वो उनको उधर बुलाते थे, दासगुरु महाराज उनकी पूजा करते थे। उनको इतना ये लगता था कि अपना ये बड़ा है और पूजा करता है, लेकिन बोलो नहीं, आज तो ज्ञानेश्वर है, बबन, उनको बबन बोलते थे, बबन आज तो ज्ञानेश्वर है, और वो उनकी पूजा करते थे। तो ऐसे बहुत ये जो है कि जिसके बारे में बोलना, कभी कभी ये होता है कि एक्चुअली इनकी दासगुरु महाराज और माधवराव की जो एकत्रित आ गए बिकॉज ऑफ द सो मेनी थिंग्स, और बाबा के पास गए, तो हमारे अडकर घराने का और हमारा सबका I think we lost him. We lost him, yeah. Signal की वजह से, but I still see him there. Hold on. Let me call. मेरे को क्या पूछ, So आप जनार्दन जी को करिए, हम फिर हम उनसे पूछेंगे जनार्दन जी से कि हम लेट्स शेयर द लेटर्स, जो रियल लेटर्स जो माधवराव जी ने लिखी थी, और लेट्स शेयर विद ऑल द डिवोटीज that 1940s letters, what he wrote and all that stuff. यस यस यस, मैं अभी कुछ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे कि कुछ थे, मैं बाद में बताऊँ। Sure. यस, ओके। आपका वीडियो बंद है। So I know many devotees are asking, we will conclude today's session can't be concluded without Madhav Radkar's Aarti Sai Baba. So that is definitely on the agenda. Sai Ram Janardhan ji. हाँ जी. So आप वो जो माधवराव अडकर जी ने जो पत्र लिखे उस समय, और कैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखते थे, उनके बारे में कुछ शेयर कीजिए। अच्छी बात है। दादा मैं जी, स्क्रीन शेयर करता हूं और अंकल बैकग्राउंड में बात करेंगे। Yes. यस। These are some of the relics that Adkar family has been saving. These are real treasures. And Nihar ji, Arun ji's son, he really dig it out all from his hard disk to share with all of you guys so that you can appreciate. अरे बरोबर मेरे दादाजी को पत्र लिखने का बहुत छंद था। डेली कम से कम 8-10 लेटर वो लिखा करते थे परिजनों को। एक पत्र में उन्होंने ऐसा लिखा है कि मुझे जो पेंशन मिलती है उस टाइम उनको 10 रुपए की पेंशन से आधा पैसा
मेरा पत्र लेखन में जाता है। और हमें ये भी पता था कि बची हुई रकम जो थी आदि वो रामबाग संस्थान जहाँ पंढरपुर में रहते थे वहां देते थे। पत्र लेखन के बारे में बताना एक महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पिताजी को, मैंने माधवराव के लड़के को, मेरे पिताजी रामचंद्र जी को, उन्होंने जो खत लिखे हैं उसमें से बहुत सारे खत मेरे पास मौजूद है, संभाल के रखे हैं। उसमें उनके बारे में बहुत सारी मालूमात, उनके विचार, उनका आचार, उनका दिन क्रम क्या रहता था, कहाँ कहाँ घूमते थे, किसके साथ संबंध थे, वाचन कैसा होता था, इसके बारे में मालूमात है। तो मेरे को जो है उनका एक लगा, तो वो बहुभाषिकत्व ये एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है। मराठी भाषा के अलावा उर्दू, मोड़ी, तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं में जो जानकार थे, पत्र व्यवहार से जैसा कि आप इधर देख सकते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये अंकल जो बता रहे हैं, तो वो बैकग्राउंड में आप लेटर्स देख सकते हैं कि हर एक लेटर कम से कम 3 से 4 लैंग्वेजेस में उन्होंने लिखा था। अंकल बता रहे हैं। तो उसका लिखने का उनका कोई ऐसा कारण हो सकता है मेरे ख्याल से कि एक अंग्रेजी में जो बात है मराठी में क्या है, उसको सपोर्टिंग संस्कृत में क्या है, उसको सपोर्टिंग तमिल में क्या है, वो सब इकट्ठा करके वो लिखते थे। इसीलिए एक एक लेटर सामने वाला वो जाने या न जाने उसी भाषा में उनके मन में आया तो वो लिख छोड़ देते थे। इसका वही कारण हो सकता है, दूसरा कुछ कारण नहीं हो सकता है। दूसरा ये जो एक पोथी है लिखी है उन्होंने, तो 1944 से 1953 तक माधवराव का मुकाम पंढरपुर के रामबाग संस्थान में रहता था। वहाँ उन्होंने वहाँ के जो महाराज है रंगास्वामी महाराज, उनके सम्मान में एक पोथिका लिखी और उनको अर्पण की। उसमें साथ दूसरे भी और कुछ ग्रंथ जुड़े हुए थे। जैसा कि अंकल ने अभी बताया, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख Yeah, we can see. Yeah. यह मेरा कर्सर जैसे घूम रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीमद सद्गुरु रंगाचार्य स्वामी महाराज पदा अरविंदार्पणमस्तु शके 1870 मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाया दासानुदास माधवेन लिखिता संस्थान रामबागे श्री क्षेत्र पंढरपुर। मतलब ये जो लिखा अभी जो उन्होंने अंकल ने बताया, तो इसका यहाँ पे ये स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं अंकल से रिक्वेस्ट वही करूंगा कि जो यहाँ पे श्री और इसका इन्फ्रेंस है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके बारे में बताए। हर एक जो लेटर हमारे पिताजी को दादाजी से आता था, उसमें इनहेरिबली दासगुरु महाराज का उल्लेख तो जरूर आता था। उनके मन में उनके प्रति इतना आदर था कि वो लेटर में उनका उल्लेख सन्मित्र भूषण, संत कवि दासगुरु महाराज ऐसा करते थे, या और भी विशेषण उसको जोड़े जाते थे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कई पत्रों में ऐसी इच्छा व्यक्त की है कि मैं और महाराज के साथ शिरडी में रामनवमी उत्सव के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे कम से कम 4 पत्रों में महाराज के साथ वो 1942 से 1948 तक गए थे, ऐसा रेफरेंस मिलता है। राइट। दूसरी हाँ, जैसे कि ये पहले लेटर में आप देख सकते हैं
ये लेटर लिखा हुआ था 8 मार्च 1948 में डिलीवर हुआ था दादाजी को। यहाँ पे ये दादाजी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और इस लेटर में उन्होंने जिक्र किया था, ये लाइन जिसके ऊपर अभी मेरा कर्सर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने मराठी में वो लिखा हुआ है, साधल्यास रामनवमी शिर्डीकडे जाण्याचा संकेत आहे। मतलब मैं अगर उसकी इच्छा हुई तो मैं शिरडी रामनवमी के लिए शिरडी को जाना चाहता हूँ, वैसे मुझे बुलावा आया है। संकेत आहे मतलब मुझे बुलावा उसके बारे में आया हुआ है। और वो आगे लिखते हैं कि तरी रामबागेत समक्ष स्वामी महाराज आणि संत कवी दासगणू महाराजांना पत्र वाचून दाखवून क्षेम कळवावे। मतलब आप उन्होंने अपने बेटे को, मेरे दादाजी को उन्होंने लिखा है कि आप ये लेटर रामबाग में लेके जाओ, वहां पे दासगणू महाराज को ये पत्र दिखाओ और वो पढ़ के सुनाओ कि मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो ये एक पत्र था 8 मार्च 1948 का। ऐसे ही सिमिलर 1941 का एक पत्र है जिन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है, जी आहे हरभऱ्याच्या झाडावरती चढव तिथे एक संत कवी बोला, अंकल बता रहे उसके बारे में थोड़ा। एक पत्र में माधवराव लिखते हैं कि मुझे कुछ संसार और परमार्थ दोनों भी मैं नहीं ठीक ढंग से कर सका। दासगणू महाराज ने मुझे ऐसे हरभरे के पेड़ पे चढ़ा के रख दिया है, इसका मतलब है खामोखाम मुझे बड़प्पन दे दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दासगणू महाराज ने उनकी आरती साईं बाबा के सामने रखने में थोड़ा लीड लिया, इसीलिए उनको लगता है कि मेरी इसी लाइन पे अंकल जो बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है, संत कवींनी उगी हरभऱ्याच्या झाडावर चढवले। मतलब संत कवि श्री दासगणू महाराज, उन्होंने मुझे बहुत बढ़ा चढ़ा के, मतलब मैं हूँ लेकिन he is so modest, so humble that he is writing to his son that मैं नहीं उतना बड़ा, लेकिन श्री दासगणू महाराज ने मुझे बहुत बढ़ाया है, मतलब मुझे बहुत बड़ा किया है, इसका उल्लेख यहाँ पे आया है। अभी ये तीसरा एक लेटर खाली हम दिखा रहे हैं, ये है 1943 का, जो उन्होंने, आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शिरडी से लिखा हुआ है, शिरडी से लिखा हुआ है। Another thing, Nihal ji, this is really great. Another thing I want to, I'm sure everyone is observing, the अटकर जी की, माधव अटकर जी की कितनी सुंदर हैंड राइटिंग है, राइट? और मैंने आप आई थिंक अरुण अटकर जी ने और जनार्दन जी ने मुझे बताया था, जब भी दासगणू जी अपना लिखते थे, जैसे उन्होंने भक्तालीला अमृत लिखी और संतों की और लिखी, वो हमेशा अपने स्टार्टिंग में ऊपर श्री शंकर लिखते थे, जो कि आप लेटर में भी देख सकते हो। अगर आप इनाज जी, कैन यू पुट योर कर्सर देयर ऑन श्री शंकर स्टार्टिंग, दैट्स वेयर दासगणू जी भी हमेशा श्री शंकर लिखते थे। और माधव आडकर राव जी वाज वेरी क्लोज टू दासगणू जी। आई कैन सी अ बिग इन्फ्लुएंस, क्योंकि सब लेटर्स में आपने देखा होगा शुरू श्री शंकर या कईयों में श्री साईनाथ भी लिखा है। तो आई थिंक दिस इज रियली ग्रेट। ओके, कंटिन्यू प्लीज। राइट, यहाँ पे ये लेटर में खाली मैं पहले पैरा में आपको थोड़ा ये मराठी और बहुत सारी लैंग्वेज, मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ कि जहाँ पे एक लेटर 4 से 5 लैंग्वेज में भी लिखते थे, अभी इस लेटर में हम जैसा कि देख सकते हैं, उन्होंने ऐसे कहा है कि श्री समर्थ सन्मित्र भूषण संत कवी श्री सद्गुरु महाराज येथे आले आहेत। मतलब वो दासगणू महाराज के बारे में लिख रहे हैं। समर्थ कृपेने श्री रामनवमी उत्साह झाल्यानंतर वो शिरडी में है रामनवमी उत्सव के लिए। वो होने के बाद अहमदनगर धानुरे वो गांव में हनुमान जयंती, मतलब वहां पे जाके हनुमान जयंती करके वो आगे ताबड़तोब वो आगे आष्टी पाटोदा ठिकाणच्या
सज्जन वृंदाना भेटून, मतलब वो अष्टी में जाके वहां पे कुछ लोगों को मिलने वाले हैं, और फिर पारनेर कर्तव्यास हजर हुई, मतलब पार्लर में वो टीचर थे, तो वहां पे वो तो वहां कर्तव्य, वो जाना चाहते थे, लेकिन उनका क्या था मालूम नहीं क्या, कि उनकी जैसी इच्छा होती थी, स्कूल की नौकरी की कुछ परवाह न किए बगैर वो कहीं भी समझे लोग गए जा रहे यात्रा को, तो माधवराव जी आने का क्या, तो उनके पास चले जाते थे, 3 महीने के बाद यात्रा खत्म होने के बाद महीना ड्यूटी पे हाजिर रहते थे। लोगों को भी उनकी विद्वत्ता से, उनके जो ऑफिसर लोग थे उससे काफी परिचित थे, प्रभाव प्रभाव में थे, तो वो उसके लिए उनको कोई अदरवाइज नहीं लेते थे उनको, और इसीलिए उनको जो आखिरी में पेंशन जो मिली वो कम मिलने का कारण वही था कि सलग उन्होंने सर्विस नहीं की। दूसरी बात यह है, यहाँ पे खाली जैसे अंकल ने मुझे बताया कि पर्टिकुलरली एक एक लेटर कितने लैंग्वेज में लिखने का उनका एक नजरिया ऐसे भी हो सकता है कि he was a learned man and he knew many languages, and same thing he rather inculcated in his son, that is my grandfather रामचंद्र जी। तो उन्होंने एक लेटर में 3-4 लैंग्वेज में लिखने से कि बेटे को कोई लैंग्वेज भूल न जाए, कि 3-4 लैंग्वेज में लिख रहा हूं तो उसको भी वो आदत रहेगी। ये लास्ट वाले लाइन उन्होंने हम देखते हैं कि ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, व्हाट वी डिजायर वी सी हेल्थ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, व्हाट वी वैल्यू वी रीड इन बुक। ये सेकंड लाइन है, health, happiness and prosperity be heaven's unceasing gift to thee। और उसके नीचे, लेटर के नीचे जो उनकी सिग्नेचर है, दैट इज वेरी यूनिक सिग्नेचर, यू कैन नॉट सी एनीवेयर, और वो बहुभाषिक सिग्नेचर है, अनेक भाषाओं में की हुई सिग्नेचर है। वो लेटर में कर्सर दिखाया आपको अभी, तो कर्सर पे वो दिखती है सिग्नेचर हो। राइट। तो ये बेसिक लेटर के बारे में हमने बहुत सारे लेटर्स अंकल के पास हैं, तो उसमें से हमने कुछ लेटर्स ये शेयर किए हुए हैं। तो मैं अभी दोबारा स्क्रीन के लिए ये करता हूँ। वेरी नाइस। कुछ उनके अनुभव, साईं बाबा के अनुभव मैं बता सकता हूँ क्या? जरूर जरूर बताइए, शुरू कीजिए। मैं सिवनी मध्य प्रदेश में बैंक मैनेजर के नाते कार्यरत था 1980 से 84 तक। तो एक दिन मेरे को स्वप्न दृष्टांत हुआ कि साईं बाबा मेरे सामने एक कटोरा लेके खड़े हैं। उतने में मेरा जो लड़का था, एक दो महीने का, तो उसको वो रोने लगा, मेरा सपना टूट गया। मैं सुबह होते ही पत्नी से पूछा आज क्या है, तो बोले वो आज दशहरा है। मैं बोला कि साईं बाबा मेरे सपने में आ गए, तो आप बहुत दिनों से अपन किसको खाना खिलाने के लिए बहन को नहीं बुलाया, तो अपन बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए। वो बोले ठीक है। सामने वाले हमारे कोंडालकर फैमिली रहती थी, उनके लड़के को मैंने बुलाया खाना खाने के लिए, और हम खाना खा के बैठ गए। तो वो लड़के को मैं मजाक में वो सब बता रहा था, वो सब बातें। स्वप्न में साईं बाबा आ गए, इसलिए तुम्हारा नंबर लग गया, ऐसा मैं बोल रहा था। उतने में हमारा जो दरवाजा खुला था, तो एक आदमी बराबर 12, 12:30, 12:15 बजे वहां के खड़ा हो गया। खड़ा होते मुझे ऐसा लगा कि मैं बैंक के कोई प्रकरण के बारे में कोई इंक्वायरी के लिए कोई आदमी खातेदार आया होगा। मैंने उनसे पूछा क्या काम है, तो बोले मुझे खाना खाने का है। मैं बोला, और हम उसकी चर्चा कर रहे थे, उनकी इंसिडेंट्स की, सपने की। तो मैंने उनको बोला कि आओ बैठो। मैंने उनको सोफा सेट पे बिठा दिया और पत्नी को जाके बोला कि यहाँ कोई ऐसा वैसा
हमेशा कोई खाने के लिए बोलने ये करने के लिए कोई याचक आता नहीं है, गाँव ऐसा नहीं। तुम थाली में खाना लगाओ, वो जो सज्जन आके बैठे हैं उनको खाना खिलाने का है। खाना खाने के लिए बैठ गए हो। हमने उस दिन रबड़ी का भेद किया था दशहरा होने के कारण, तो उन्होंने रबड़ी का स्वाद चावल के साथ लिया। मैंने पूछा और क्या होना? कुछ नहीं होना बोले। तो खाना खाने के बाद सोफे के ऊपर बैठ गए, तो मैंने उनको पूछा कि आपका नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम भगवान है। मैंने उत्सुकता से पूछा कि आपका सरनेम क्या है, पूरा नाम क्या है? तो बोले धारपड़े है, धारपड़े, जो गांव में उसी नाम के बहुत सारे रहते थे सिवनी में। तो मैंने पूछा कि आपको इतने रिश्तेदार है, तो मेरे यहाँ आने की आपकी इच्छा कैसे हो गई? तो मुझे बोले हो क्या काम के? मैंने पूछा कि आपकी और क्या इच्छा है? तो मुझे 12 आने के पैसे दो बोले। मैं बोला 12 आने के पैसे आपको कहीं को होना? तो मुझे वो बोले कि बस पैदल आया हूँ, पैसे दिए तो बस से जाऊंगा। मैं बोला कहाँ से आए? तो बोले पांडुरनाथ से आए। कहाँ जाने का है वाला? तो बोले चिचोली बढ़ जाने का है मुझे, चिचोली बढ़। सिवनी से पांडुरनाथ एक तरफ 10 किलोमीटर पे, चिचोली बढ़ दूसरी तरफ 10 किलोमीटर पे। तो मैंने उनको 12 आने के पैसे दे दिए, नमस्कार किया। और वो सज्जन गांव में न जा बस स्टैंड की ओर न जाते हुए गांव में चले गए। दूसरे दिन मेरे को वहाँ एक डिगर से बाबू बोल के एक आदमी थे जो डेली अप डाउन करते थे चिचोली रोड से हमारे सिवनी को। तो मैंने दूसरे दिन डिगर से बाबू से पूछा, बाबूजी ये भगवान धारपड़े नाम से कोई सज्जन आपके यहाँ रहते हैं क्या? तो बोले वो इस नाम के हमारे पास कोई सज्जन नहीं रहते, सब जो धारपड़े हैं तो सब सिवनी में रहते हैं बोले। बोला लेकिन वो चिचोली रोड मेरे को उत्सुकता लगी। मैंने चिचोली बड़ क्या है ये? तो बोले वहाँ एक बड़ का पेड़ है, इतना बड़ा है पेड़, 5000 अश्व उसके नीचे आराम कर सकते बोले। तो उसी पेड़ पे एक साधु उल्टे टांगाए, ऊपर पैर और नीचे सर, ऐसे स्थिति में लोगों को दर्शन देते थे और और उनको नैवेद्य जो था तो हिंदुओं का चलता था, और उर्स मुसलमानों का उर्स भरता था उधर। हम एक अगले उत्सव में वो कोंडालकर फैमिली को सबको लेके हम उत्सव में उर्स में गए और वहाँ उनका दर्शन प्रसाद लेके हम आए। तो मेरी ये धारणा है कि मेरे यहाँ सही बाबा आके गए, तो ये उनका जो हमारे ऊपर आडकर फैमिली के ऊपर उनका बहुत लक्ष्य है। ऐसा मराठी में कहावत है कि आजोबाची पुण्याई नातवाला कामाला येते। जैसे तो जनार्दन उनका जी पुण्य जैसे जो है, माधवराव जी ने जो पुण्य मिला है उनको, उसका लाभ हम उठा रहे हैं। दूसरा जो हमारा अनुभव, आपको टाइम है ना? हाँ कोई बात नहीं, I can see you are getting emotional, that is very, I mean yeah no we have time। अरुण जी भी हमारे अपने पिताजी, बताएंगे। हमारा दूसरा एक उदाहरण ऐसा है कि माधवराव जी का जहाँ स्वर्गवास हुआ वो लोणी गांव में, तो वहां के लोग 50 साल बाद हमारे यहाँ पुणे आए
और हमको उन्होंने बताया कि शिरडी में हम गए थे, वहाँ माधवराव जी आड़कर बोल के है, तो वो कौन? बोले मिता मेरे पिताजी। तो बोले हमको मालूम नहीं था, इतने पुण्य पुरुष यहाँ होके गए, उनका अंत हो गया यहाँ, और हमको किसको पता तक नहीं बोले कि वो वही साईं बाबा के साथ रहते थे करके। तो उनके स्मृति में आप साईं बाबा का मंदिर वहाँ ये करो, कंस्ट्रक्ट करो, और हम उसके लिए जमीन देते हैं। हमने आरती साईं बाबा रचनाकार माधवराव आड़कर प्रतिष्ठान बोल के पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया, और उसी के नाम से सब जो जमीन है, जो लोगों ने 2 एकड़ जमीन गाँव वालों ने हमारे को दे दी, और उसी के नाम से हमने जो मंदिर 2006 में बनाया, 2 एकड़ जगह में मंदिर है। और मंदिर के जो अनुभव है वो मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। मंदिर की स्थापना दिन हमने पुष्कर राजस्थान के जो ब्रह्मवंदर थे उनको मंदिर स्थापना के लिए बुलाया था। 4-5 हजार लोग उपस्थित थे। मंदिर की मूर्ति हमने राजस्थान जयपुर से लाई है। हमारे पिताजी ने उनकी जो जमा राशि थी वो मंदिर के लिए लगाई पूरी। तो उसी दिन का एक किस्सा है। साईं बाबा की मूर्ति एक जगह से उठा के विविक्षित स्थान पे स्थापित करनी थी। लोगों ने वो मूर्ति उठाई, ब्राह्मण लोगों ने, और वहां विविक्षित स्थान पे टच की तो उसी टाइम लोगों को शंख ध्वनि का आवाज आ गया। सबको, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, आवाज कहाँ से आया है, आवाज कहाँ से आया, किसको कुछ पता नहीं चला। और उसी समय बाहर जो पेंडाल लगा था वो पेंडाल भी सब हिलने लगा 2 मिनट के लिए। तो साईं बाबा ने उनका अस्तित्व उधर है इसका परिचय दे दिया। ऐसा हम मानते हैं। लोग भी बाद में भी लोगों को बहुत सारे अनुभव शिरडी साईं बाबा के मंदिर के है। तो साईं बाबा ही हम एक ही समझो, देव सबका मालिक एक है जो है, तो उसको ही हम बहुत इससे मानते हैं और उसका अनुभव लेते हैं। मैंने जो गीत लिखा है, वो जो गीत है वो हमारे पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद हम उनका सांगली के पास एक गांव है, वहां क्रियाकर्म करने के लिए गए थे। और रात को मेरे को वो गीत मेरे मन में आया, मैंने आधे घंटे में उतार लिया। वो गीत ऐसे भावना से आया है। तो साईं बाबा का शताब्दी अंक जो है और दत्त जयंती का जो अंक है, तो उसमें वो गीत आया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी भावनाओं का साईं बाबा ने स्वीकार कर लिया, आदर कर लिया, ऐसी मेरी भावना है। वेरी नाइस। मैं और आपका और जनार्दन जी, आपका जो गीत है मैं सब हम अपलोड करेंगे और सबको शेयर भी करेंगे। आपने, निहार जी ने शेयर किया है मेरे साथ MP3, तो मैं Thank सबके you. साथ जरूर शेयर करेंगे। और आई थिंक बहुत वी आर रियली टच्ड बाय ऑल योर एक्सपीरियंसेस व्हाट यू शेयर्ड। एंड अरुण जी, डू यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड देन वी विल कंक्लूड दिस विद बाबा's आरती। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। मैंने अभी तक regarding the Baba, my grandfather, दासगणु महाराज, इनके बारे में जो बता दिया, और
घर में जो अभी माय एल्डर ब्रदर ने जैसे बताया कि घर में जो सब जो भक्ति है बाबा की, तो उनके एक्सपीरियंस कैसे आ गए इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। पहला जो है कि 1958 में मेरे माता जी को स्वप्न पड़ा। जब भी टाइम हम छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, और ऐसा स्वप्न उनको ड्रीम आ गया कि उन्होंने हमको बता दिया कि बाबा घर में आए हैं, चलो उठो उठो उठो। और मैं बोला बाबा ने क्या कहा है? तो बाबा बैठे थे, बाबा का दर्शन ले लिया। बाबा ने बोल दिया मेरे को खाना खाने का है, मेरे को खाना खाने का है। तो मेरी माता जी बोली क्या बनाऊं आपके लिए? तो बोला भाकरी और वांग्याची भाजी, बैंगन का भाजी और भाकरी। तो उन्होंने सब खाना तैयार कर दिया, बाबा को दिया और बाबा का दर्शन ले लिया। और वो बाबा का दर्शन लेने के बाद बाबा ने उनको बोल दिया कि मेरी माँ का नाम मथुरा था, मथुरा लक्ष्मी प्रसन्न हुई तुला। और जैसे ही हमको सबको बोल दिया कि आप बाबा का दर्शन ले लो, बाबा का दर्शन ले लो, हमने भी बाबा का दर्शन ले लिया। और हर एक को, घर में जो मेरे भाई थे, मैं था, मेरी सिस्टर्स थी, तो बाबा ने बोला कि सबका अच्छा हो जाएगा। This was the incidence of 1958 actually. मैं दूसरी जो बात बताना चाहता हूँ कि इट इज वेरी सिंपल ऑर्डिनरी थिंग एक्चुअली। ऐसा कुछ उसमें ये नहीं है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ग्रेजुएशन इन 1972, सिविल इंजीनियरिंग में मेरा नासिक में एक ट्रेनिंग था। मैं वो ट्रेनिंग के लिए नासिक गया। नासिक ऐसा गाँव था जिधर एक भी मेरा नो रिलेटिव नो फ्रेंड वाज देयर एक्चुअली। एंड ट्रेनिंग का पीरियड तो 8-10 आवर्स था, बाकी का टाइम खाली ही था। तो मेरे को टाइम नहीं जाता था। ऑल ऑफ सडन बस स्टॉप के सामने मैं जब खड़ा था, हमारा एक थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जब भी हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आंखें बंद कर दी तो सामने बाबा ही आती है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा आंखें मेरी कैसी बंद हो गई मालूम नहीं। मैं बोला बाबा इधर क्या है, नासिक में कोई नहीं मिलता, मेरे फ्रेंड नहीं है, कोई दूसरा आदमी नहीं है। ऐसे ही आंखें खोली तो सामने ही एक मेरा कॉलेज का फ्रेंड, अरे आडकर तू इथं काय करतोयस, ऐसे वेरी वेरी नॉर्मल, कैसे बोलते हैं आप इसको मालूम नहीं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ऐसे हमेशा हमारे लाइफ में आते हैं। अभी 74 में मेरा मैरिज हो गया। मैरिज होने के बाद 74 में मैरिज होने के बाद जब भी मेरा नगर डिस्ट्रिक्ट में एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर पोस्टिंग था, उधर दशहरे को छुट्टी थी। मेरी मिसेज बोली आज शिरडी जाएंगे और बाबा का दर्शन ले लेंगे। कोई ऐसे ही मंथ एंड का सीजन था, मंथ एंड ही था। मैं बोला अभी शिरडी जाने का है, आने का है, तो अपना जो बजट है ना तो कैसा होता है मैं देखता हूँ। और मेरे को लगा कि आज नहीं जाना होगा, जाने को होगा। तो हम दशहरे को खाना खा गए, दोपहर को बैठे थे। इसमें से एक मेरा फ्रेंड आ गया
और वो बोला, अरे अरुण तू एक 4 महीने पहले मेरे को जो पैसे दिए थे ना, वो मैं देने को तेरे को आ गया आज। तो वो पैसे लिए और वो गाड़ी लेके हम शिरडी गए। वो टाइम 74 में ज्यादा उधर भीड़ भी नहीं थी। और जैसे ही हम मंदिर में गए और उधर प्रदक्षिणा कर दिया, एक 101 ऐसे ही 101 प्रदक्षिणा कर दी दोनों ने हमें। और उधर ही शिरडी के वो दरबार में जिधर अभी फोटो है और बाहर की जो जगह है खाली, तो उधर ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूम थे, उधर ही हम ठहर गए। और बाबा ने बोला कि जयामणि जैसा भाव, दर्शन को आने का है ना, तो बाबा ने हमको उधर बुलाया। मैं जो अभी बता रहा हूँ दूसरा जो है एक्सपीरियंस, कि दिस इज रिगार्डिंग माय वाइफ। 75 में जब भी वो प्रेग्नेंट थी और जब हमारे माता पिता जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, उनके तरफ उनको भेजने का था उधर डिलीवरी के लिए। हमारे गांव से जो हम नगर डिस्ट्रिक्ट में थे, उधर से वो बार्शी नामक जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में गांव था जिधर हम रहते थे, खेती वगैरह थी उधर भी। तो स्टैंड से जब भी मेरी मिसेस एसटी स्टैंड से उधर वो उतरी और घर निकली, तो 5-10 मिनट का बाय वॉक अंतर था। जैसे ही वो एसटी से उतरी और घर जाने लगी, तभी उनको ऐसा लगा कि कौन तो उन पीछा कर रहा है, कौन तो पीछे है उनके। बार बार देखती थी, बाबा जैसा ही आदमी था, सर को एक कर दिया था, अंग में जो भी था वो बाबा जैसा ही था। घर गई, घर में मेरे मिसेस के साथ ही वो आदमी अंदर आ गया घर में, रोड के ऊपर ही ऐसा घर था। और अंदर ही आ गए तो मेरे पिताजी और माताजी थी, वो बोले कौन है ये? तो बोले मेरे साथ ही आ गई अभी इधर से स्टैंड से। हाँ बोलो मैं हूँ, मेरे को इधर तुम्हारे तरफ खाना खाने का है। तो माता पिताजी मेरी मिसेस की राह देख रहे थे, चलो मेरे हमारे साथ खाना खाओ। उन्होंने खाना खा लिया। और वो खाना खाने के बाद वो बोले अभी मेरे को जरा दक्षिणा दे दो। तो दक्षिणा दे दो करके मेरे पिताजी उठ गए और वो दे रहे। तो बोले नहीं आप नहीं, मैं इनको मांग रहा हूँ, इनसे मेरे को दक्षिणा लेने का है। तो मेरी मिसेस ने उनको दक्षिणा दे दी, वो आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। और जब भी वो घर के बाहर निकले, तभी जब मेरे पिताजी, माताजी और मिसेस बाहर के द्वार तक उधर गए उनको ये करने के लिए, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाबा किधर ही, वो आदमी किधर ही नहीं दिख रहा था। लेफ्ट राइट मेरे पिताजी गए, माताजी गए, लेकिन 5-10 मिनट उन्होंने सब ढूंढ लिया, बट नोबडी वाज देयर एक्चुअली। तो ये बाबा के रूप में ही आते हैं। बाबा किधर के न्यूयॉर्क जाते हैं, वॉशिंगटन जाते हैं, बार्शी जाते हैं, सोलापुर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हर तरफ बाबा ही है, बाबा विश्व में, ऐसा हमारी धारणा है। दूसरा, मैं एक एक्सपीरियंस मैंने ऐसा मेरे नॉट रिलेटेड विथ माय फैमिली, बट दिस इज रिलेटेड विथ मिस्टर केवी रमानी। द रमानी ने जो डोनेशन शिरडी को दे दी है, और उधर जो साई भक्त निवास जो 8-10 बिल्डिंग उन्होंने खड़ा कर दी है, ही इज ए नेम इन द कंप्यूटर फील्ड आल्सो इन इंडिया एक्चुअली। वो फाउंडर मेंबर थे। तो मेरे को मालूम था कोई रमानी इधर आते हैं, वो काम करते हैं, बाबा के भक्त है। मेरी पहचान क्यों नहीं थी एक्चुअली। एक दिन मेरे को शिरडी से फोन आ गया, कौन बोल रहा है? मैं रमानी बोल रहा हूँ।
बोलो क्या है, मेरे को आपको पिताजी से मिलना है। ठीक है, मैं अभी शिरडी से निकल रहा हूँ, अभी 3-4 घंटे में तुम्हारे घर आऊंगा। तो मैंने उनको कुछ नहीं पूछा, मैं बोला आने के बाद पूछेंगे। तो वो जब भी आ गए पूना में घर पे हमारे पिताजी को मिलने, और पिताजी मिले, 3-4 घंटे उधर बैठे उनके साथ। मैंने बोला रमानी साहब क्या है कि आप आए और कुछ पहले सूचना नहीं दी। सूचना कैसे, वो बोले सूचना कैसे मिलती है एक्चुअली। मैं जब शिरडी को 12 बजे की आरती को उधर खड़ा था, मेरे सामने बाबा मेरे को एक ही बोल रहे थे, गो 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 टू राम पुणे। तो मैं बोला गो टू राम पुणे। तो मैंने एक्चुअली 1915 का हमारा जो 100 ईयर का जो कार्यक्रम था, तो वो कार्यक्रम के लिए मैं रमानी साहब को उनको इनविटेशन भेजा था, उनको सब याद आ गया पूना राम क्या है। तो बोला नहीं, मेरे को बाबा ने उधर शिरडी में इमीडिएटली छोड़ने को बोला। मैं शिरडी छोड़ दी, पूना आ गया और हमारा इनका तुम्हारे पिताजी का दर्शन हो गया। ये बहुत मैं धन्यता मानता हूँ। सो एज फार एज माय सेल्फ इज कंसर्न, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो कुछ बताने का था मैंने बता दिया। आपको क्या पूछने का है तो पूछो फिर। Now we are, Arun ji, we are all recharged. Abhi hum sab, it's so lot of information. We are all, I think, emotional and we are gone. I can still see myself in the 1950s, jab Baba ka mandir tha. So I think we should now conclude with Madhavrao Adkar ji's आरती। और निहार जी, वो जो आपकी वीडियो है वो इट्स वेरी, वो मंदिर जब काफी पुराना मंदिर था ना बाबा का, तब सिल्वर था, गोल्ड नहीं था, राइट? हाँ हाँ, पहले वाला मंदिर। हाँ right. हाँ। So why don't we like conclude all this thing with Madhavrao Adkar ji's आरती? नमस्कार, मैं खाली एक 10 सेकंड में मेरा एक छोटा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मेरी बेटी के साथ में बहुत बार ऐसे होता है, मैं ट्रैवलिंग में रहता हूँ। तो एक बार दुबई में मैं गया था टूर्नामेंट के लिए, और वहाँ पे फ्लाइट रीशेड्यूल करना पड़ा, और एयर इंडिया का ऑफिस था, वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा रीशेड्यूल करना है तो आपको इतना यहाँ पे कैश देना पड़ेगा। मैं बोला नहीं, मेरे पास तो कैश कम है, कार्ड है चलेगा। तो बोले नहीं, कैश ही देना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं होगा रीशेड्यूल। तो खाली 1-2 मिनट के लिए बाबा का स्मरण किया। मैं बोला बाबा अभी कैसे कर सकते हैं, जाना तो है इमीडिएटली। आप बिलीव नहीं करोगे, जब वॉलेट निकाला, जितना मैंने फॉरेन करेंसी मतलब दिरहम्स जितने भी थे वॉलेट में, बिल्कुल उतने ही दिरहम निकले वॉलेट में से जितने का वो टिकट था, और दिरहम वॉलेट में से खत्म हो गए। मैंने बोला ये दिरहम का बाद में तो कुछ यूज नहीं है, लेकिन उतना ही दिरहम वॉलेट में निकले और टिकट निकल गया। तो चलिए आप। That's great. That's great. I think you are blessed with Babas, and we can relate lot of events. जैसे गवनकर जी आए थे, उनके घर बाबा हो गए ऐसे। I mean, we can relate lot of stuff. Okay, great. Right. Thank you very much. आप सभी के like हमें invite करने के लिए। अडकर family is also indeed very grateful to all साई भक्ts। हम ऐसे ही believe करते हैं कि आप सभी लोग तो हमसे ज्यादा, मतलब हम है ही, we are blessed to be a part of Baba's family, but we are also grateful to all of you that you invited us for this webinar, for this satsang. So let's Yes. play Aarti. Yes. Yes, sure. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा, चरण हर जतनी द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा
डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग आरती साई बाबा जया मनी जैसा भाव दया तैसा अनुभव आरती दया घना ऐसी तुझी माव आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्यथा अगाध तव करणी मार्ग धाविसी अनाथा आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण परब्रह्म साकार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर आरती दिवसा गुरुवारी भक्त करी त्रिवारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी आरती साई बाबा माझा मागणीची आता तुम्हा देवादिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिन जातक निर्मल होय निज सुख जावे माधवाया सांभाळ आपुली भाग आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा चरण रजा करे यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा श्री सच्चिदानंद Sai Yes, Ram sir. ji, Sai Ram, very nice. I think Sai-Ram. very nice. And I must say Nihar ji did a lot of work digging out all these videos and letters. Nihar ji, thanks a lot for, and I think this means a lot for all of us. I mean, you know, many of the people, I'm in India, I mean, we couldn't have never have seen, but I think it's all because of Baba that we are all able to see globally, right? There are like people here right now from US, Taiwan, I don't know, many countries. So thanks to you especially, right, for doing all this stuff. And you know, please, that I'm blessed. So Shekhar ji will conclude this session. Anything else you want to share? Sai Ram, no, everything is good, perfect. We are so blessed to have Arun ji and Janardhan ji and Nihal ji. Thank you so much. It was so blissful to have concluding with the Aarti Sai Baba Aarti also. That's very nice. Thank you all for joining today. Yeah, and the link is the same for all Saturdays, right? We'll share with you, but you know, you can bookmark all that, and you know, we'll keep sharing. Okay, I think we're all recharged for the weekend. I won't say anything. Sai Ram to all. Sai Ram. Sai-Ram. राहुल जी कितने